जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मन से पढ़ रहे होंगे और क्लास के साथ नोट्स बना रहे होंगे। और देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये क्या सही है? अच्छा, आप लोग को जब उचित लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। थोड़ा बैक का हम लोग रिवीजन करते हैं। हम लोग आमाशय के बारे में कैसे पढ़े थे, थोड़ा एकदम री करते हैं। सबसे पहले जो खाना हम लोग मुख में रखते हैं और मुंह में रख के कस के चबाते हैं, आव आव करते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि जो 4 प्रकार के दांत होता है वह कूटी कूटी काट देता है, जिसके चलते खाना टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसमें लार मिल जाता है, जिसके चलते खाना चिकना हो जाता है और चिकना होकर आहार नल के द्वारा ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली में फूलना पचकना के द्वारा खिसकते खिसकते आमाशय में जाता है। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, रिवीजन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग ठीक आमाशय में थोड़ा पढ़े थे कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, अगिल का कार्डियक, पछिल का पाइलोरिक और बीच वाला भाग फूला रहता है, उसे फुंडी कहते हैं। इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए इसके आगे जस्ट हम लोग चलते हैं। देखिए यही ना हम लोग पढ़े थे, ये हो गया ग्रास नली, फूलता पचकता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रमांकुचन। ये ग्रास नली फूलता और पचकता है, इसे क्या कहते हैं, क्रमांकुचन। ये तो रिवीजन, नया चलते हैं। चलिए करछुल छाप जिंदाबाद, दिख रहा है। और ऐसे करेंगे, लगभग करछुले नियर तो बन गया है। मटन काढ़ा जाए। चलिए पढ़ लीजिए, फिर काढ़ा जाएगा। देखिए ये आमाशय हो गया और हम लोग आमाशय के बारे में 3 भाग पढ़े थे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए आमाशय में एक अम्ल बनता है, सुनिए ध्यान से, HCl। लेकिन एकरा पहले भी ध्यान रखिए, इसकी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। आमाशय की कोशिकाएं, देखिए आमाशय होता है ना, आमाशय के अंदर जो ग्रंथि क्या करता है, बोरिंग, पानी पटाने वाला क्या करता है, बोरिंग का काम है कि नीचे से पानी खींचना और पाइप में डालना, और पाइप से पानी होते हुए आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाता है। अर्थात वो जो बोरिंगवा है वही बायोलॉजी में ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथि। बात समझिए ध्यान से। अतः आमाशय की ग्रंथि, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आमाशय की ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि। तो कभी मैं जठर ग्रंथि बोल दूँ तो आमाशय ग्रंथि ही समझिएगा, दिक्कत नहीं ना। पेट में दर्द नहीं ना हो रहा है, दर्द हो रहा है, आराम से बैठिए, पच जाएगा, दर्द नहीं होगा। जठर ग्रंथि एक और ही नाम है। कभी कभी आमाशय को उदर भी कह दिया जाता है, उदर, छुदर नहीं, सुनिए ध्यान से, उदर। अब बताइए, जब इसको उदर कहिएगा तो उदर ग्रंथि हो जाएगा। सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आमाशय की ग्रंथि कहूँ या जठर ग्रंथि कहूँ, अंतर नहीं ना पड़ने वाला आप पर, कोई बाधा नहीं ना। चलिए अब ये जठर ग्रंथि कहूँ तो समझ जाइएगा, आमाशय ग्रंथि तो इसके अंदर की बात करने में जा रहा हूँ, आमाशय की भीतर की बात करने जा रहा हूँ। अतः जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिए, कितने प्रकार की होती है इसकी कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं। सेल इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया ना कि जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है कितने प्रकार के, 3। समझ रहा है ना, समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब ये तीनों का प्रकार हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ये इधर उधर मत देखिए, नहीं तो ये रडार के ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? नतीजा वही जो पहले थी। चाहते क्या यही नहीं ना? ध्यान दीजिए। तो पहला जो है उसको कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। श्लेष्मा की कोशिकाएं इंग्लिश जानना चाहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। तो इस श्लेष्मा हो गया। दूसरी कोशिका कहिएगा तो अम्लजान। क्या कहिएगा? अम्लजान। इंग्लिश जानना चाहते हैं? जाइमोजिन। समझ? इमोजी नहीं कर रहे हैं। इमोजी हो जो कुतवा बनरवा की तरह रहता है, फोटोग्राफ बनाते हैं व्हाट्सएप पर, वो नहीं। इमोजी नहीं, जाइमोजिन कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। अम्लजान कोशिका के इंग्लिश क्लियर? चलिए, तीसरी जो कोशिका है मुख कोशिका है। आधा ख या मुख कोशिकाएं। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक कोशिकाएं 3 प्रकार की हो गई। कथी की कोशिका सबसे आपको पता नहीं है, अवगत नहीं है क्या? देखिए ध्यान से। हम लोग इतना बड़का ढांचा बना है शरीर के, पता होनी चाहिए। ये बड़ी छोट छोट चीज से बना है, और चीजवा को ही नंगे आँख से न देख सकते हैं। पॉइंट लगाए क्या? ना ना, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसको कोशिका कहते हैं। हम लोग इतने बड़के ढांचा वाले हैं, तो ये कोशिका से बना है। और कोशिका इतनी छोटी छोटी कि जिसे नंगे आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। उसी कोशिका की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात ध्यान रखिएगा, नाक का कोशिका होगा ना, अलग होगा। आँख की अलग, पेट की अलग। समझ रहे हैं ना? हम लोग के शरीर की हर एक अंग का कोशिका है जो होगा अलग होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? कोशिका बुझा गया? दिक्कत नहीं ना? इसीलिए तो कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि इतना बड़का ढांचा शरीर कोशिका से बना है। इतनी बड़ी संरचना किससे बना है? कोशिका से। तो कोशिका सब समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? किसी को ढाई से मारिए दुम का, जहाँ मुका गया ना, समझ जाइए 100-200 कोशिकाएं गया। कहाँ? अपने गया जिला में गया। चलिए, समझ गए होंगे। आगे देखिए ध्यान से। ये 3 कोशिकाएं जठर ग्रंथि की कितने प्रकार की कोशिका है? 3 प्रकार की। श्लेष्मा, अम्लजान, मुख कोशिका। इतना क्लियर हो गया? अब चलिए तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले है श्लेष्मा। श्लेष्मा ये जानते हैं क्या है? बताते हैं। कहीं भी शरीर में चिकन सामान चीज पदार्थ निकलता हो, चिकनाई पता चलता हो, समझिएगा वो श्लेष्मा है। क्या है? श्लेष्मा। उंगली मुंह में घुसाइए, थूप निकालिए, देखिए चिकन लग रहा है। हाँ, वो श्लेष्मा है। ये श्लेष्मा के चलते हम लोग कुछ भी मुंह में कचर देते हैं और खा के घोर जाते हैं। श्लेष्मा नहीं रहता ना थुकवा में, जिसे लार कहते हैं, तो भोजन चिकना नहीं होता। पता चलता खा रहे थे मटन और गाल का मटन बन जाता। समझ रहे ना? गाल अंदर से खत्म हो जाता। समझ में आ गया कि लार थूक चिकन क्यों होता है? म्यूकस के चलते। ये म्यूकस ससुरा गाल के भीतर चिकन पैदा कर देता है, जिससे हम लोग आसानी से भोजन निकलने में फायदा सहायता होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, श्लेष्मा अभी तो हम लोग मुंह में सीखे हैं, और जगह भी चलते हैं। ये अमाशय में सीखने चलते हैं। देखिए, श्लेष्मा सबसे पहले निकल के एक दीवार बना लेता है। क्या बना लेता है? दीवार। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दीवार बना लेता है। श्लेष्मा पहले निकल के अमाशय के भीतर एक तरह का लेयर बना लेता है, ढक लेता है। क्यों? दुश्मनवा आने वाला है। वो दुश्मनवा का नाम है अम्लजान। आई ससुरा अम्लजान एगो अम्ल बनाता है हम लोग को पेट में, जावना का नाम है, यहाँ लिख दे, HCl। इसको आम बात मत लीजिए। ये ससुरा इतना खचड़ है कि किसी के चेहरा में फेंकिएगा ना, बदसूरत कर देगा। इसमें तो इतना पावर है, ससुर पेट को गला सकता है।
ई वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताइए, पेट को तो गला सकता है आमाशय को, लेकिन गलाता नहीं, क्यों? क्योंकि ये श्लेष्मा निकल के इसके आंतरिक दीवार पर एक तरह का लेयर बना लेता है। अब ससुरे HCl निकलबो करेंगे तो हियवे नु रहेंगे। बताइए तो, आमाशय के भीतरी दीवार से टच कर रहे हैं, जब टच नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से गला पाएंगे? बुझाया? दिक्कत नहीं ना। लेकिन जे दिन आप टाइम से खाना नहीं खाइएगा वो दिन समस्या हो जाएगा, क्योंकि श्लेष्मा भी टाइम से नहीं निकलेगा। पता चलेगा है ससुरा पहले निकल गया ना, तो कहीं ना कहीं घाव कर देगा। क्या कर देगा? घाव कर देगा, और पेट में हमेशा आपको दर्द रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दर्द को, इस घाव को अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। ध्यान रखिएगा, पेट में जो घाव हो जाता है उसे अल्सर कहते हैं। चूंकि पेट में हुआ है इसीलिए इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। लेक्चर सुनिए ध्यान से, जैसे सुनिएगा एकदम फिल्म की तरह अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पेप्टिक अल्सर उन्हीं लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है जो टाइम टेबल से खाना नहीं खाते हैं, कहिए 10 बजे कहिए 1 बजे। समझ रहे हैं ना? तो अब संभल जाइएगा, अन्यथा पेप्टिक अल्सर का न्योता दीजिए, बुलाइए, हमारा क्या जाता है? ठीक है ना? हमारा कुछ जात थोड़ी है बा, रौड़े नहीं जाता जाए दी। तो ये वाला बुझा गया HCl, क्लियर। अब देखिए HCl का कार्य क्या है, इसका भी तो कुछ काम है। क्यों निकलता है? हाँ, कार्य है। HCl का कार्य क्या है? याद करिए, मुख गुहा पढ़े थे हम लोग, तो लार भोजन को चिकना बना रहा था, गीला कर रहा था, कीटाणुओं को मार रहा था, तथा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन मान तनिष को पचा रहा था। बोले थे ना हम लोग। अब यहाँ देखिए HCl क्या करेगा, सबसे पहले आएगा तो खाना जो आएगा इधर से घिसकते घिसकते खानवा में लपेटा जाएगा, सौन देगा। अतः खाना कैसन हो गया? अम्लीय। कैसन हो गया? अम्लीय। जैसे खाना हो गया अम्लीय, अब जानते हैं क्या होगा? इसमें आए होंगे कोरोना भाई, तो कोरोना भाई के ससुरा मुँह आ देगा। कोरोना हो, बैक्टीरिया हो, वायरस कुछ भी आया हो, कीटाणु, उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देगा। ध्यान रखिएगा। अतः इसका एक काम होता है कीटाणुओं को मारने में। क्या करने में? कीटाणुओं को मारने में। यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मारने में। काम बुझाया? अरे एग्जाम में आया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान बताए दो नंबरिया मैट्रिक में। समझ रहे ना? तो ध्यान रखिएगा। 2 काम बुझा गया, इतना ही काम नहीं है, आगे देखिए। तीसरा काम जानते हैं, ये में ससुरा कोढ़ी बैठा रहता है, कोढ़ी, जमुना का नाम है पेप्सिनोजिन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। कैसे सर बोल दिए कोढ़ी? इसको बता रहे हैं, देखिए ना कोढ़ी कैसे है। जानते हैं, जब तक पेट में HCl नहीं बनता है ना, कोढ़ी नियर बेचारा बैठा रहता है। लेकिन जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, बस इंकरा के लतियाल चालू कर देता है। क्या कोढ़ी बने हो? यानी कि इसको दौड़ा देता है, दौड़ो काम करो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिलता है तो इसको एक्टिवेट कर देता है। कोढ़ी करने का मतलब है डिसएक्टिवेट, और हम लोग एक्टिवेट है, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ध्यान रखिए, कोढ़ी का सेंस इससे लगाइएगा। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देगा। कथी में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देगा। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देगा। अब तो पहले है कोढ़ी था, अभी तो कोढ़ी नहीं। अभी कहेगा, है प्रोटीन किधर हो, आ जाओ, मैं तेरे को पचाऊंगा। बेचारा जितना पेट में प्रोटीन रहता है ना आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम है, उस पर कार्य करके प्रोटीन को पचा देता है, पेप्टोन में बदल देता है।
किसमें बदल देता है? ध्यान दीजिए, किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। किसमें? कहानी बुझाया ये कोढ़िया का। एक बार और रिपीट मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे अमाशय के भीतरी दीवार पे बनता है तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है। आई सोच रहा जैसे एक्टिवेट हुआ कहेगा प्रोटीन, प्रोटीन किधर या इधर। प्रोटीन को खोज खोज के बेचारा पचा देता है, और जैसे प्रोटीन पचता है तो बन जाता है अमाशय में पेप्टोन। क्या बन जाता है? पेप्टोन। अतः याद रखिएगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा? खुद सोचिए, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन या पेप्सिन। ध्यान रखिएगा ना, दोनों तो सेम है ना। एक्टिवेट हो गया था पेप्सिन और डिसएक्टिवेट था तो पेप्सिनोजेन। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है नहीं ना? इसलिए ध्यान से सुनिए कहानी, फिर कहानी की तरह सेट हो जाएगा। पढ़ाई को टेंशन नहीं लेकर पढ़ा जाता है, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब तनी सुकोरी बात है अमाशय के बारे में, हम लोग कंप्लीट कर ले। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए, अब बच गया तेल। तेल खत्म, खेल खत्म। ध्यान से देखिए, कहाँ तक रहे हैं? यहाँ लिखो, दिखाई दे रहा है? तो अब देखना ध्यान से है, चौथा पॉइंट क्या करता है? इसमें एंजाइम होता है एगो। कौन एंजाइम? तेल को पचावे वाला। तेल को इंग्लिश में वासा, इंग्लिश में फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट। डेड नहीं कहते हैं महाराज, सुनिए ध्यान से। फैट। क्या कहते हैं? फैट। 2-4 फैट किसी को मत मार दीजिएगा, तेल वाला फैट कह रहे हैं। सुनिए, कौन सा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंजाइम का नाम, गैस्ट्रिक, नीचे लिखो लाइपेज। लाइपेज है, अकेले है, ध्यान से देखिए, कुछ और मत कहिएगा। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम होता है ना, आमाशय में जितना फैट होता है, तेल वासा, ओकरा के आंशिक पचाता है, मतलब तनिष्क को पचाता है। और पचा के जानते हैं क्या बना देता है? इसको यहाँ देखिए, तीर में खींच रहा हूँ, कहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं और मत समझिएगा। देखिए ध्यान से, गैस्ट्रिक लाइपेज वासा को आंशिक तनिष्क को पचाता है। क्या बना देता है? ग्लिसरॉल। क्या बना देता है? ग्लिसरॉल, ठीक है, तथा वासा अम्ल। क्या बना देता है? वासा अम्ल। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना पचा लीजिए। इसके जस्ट आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।